एंड वर्क मोर एफिशिएंटली। जब आप क्विकली टाइप कर रहे होते हैं और आपकी मिस्टेक्स कम होती हैं या फिर होती ही नहीं, तो इससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं और अपने काम को एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकते हैं। गुड टाइपिंग आल्सो हेल्प्स यू फील मोर कॉन्फिडेंट व्हेन डूइंग स्कूल वर्क, सेंडिंग ईमेल्स एंड राइट रिपोर्ट्स। जब आप की टाइपिंग स्पीड अच्छी होती है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता है और आपको कोई टेंशन नहीं होती अगर आपने कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना है, कोई ईमेल सेंड करना है, कोई राइटिंग रिपोर्ट्स आपने बनानी है, तो आप फील फ्री होके कि हम जल्दी क्विकली इसे कंप्लीट कर लेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। अगर आपको आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं होगी, तो फिर आपको टेंशन होगी कि अभी तो बेशक वो छोटी-सी असाइनमेंट होगी, लेकिन आपको बहुत टाइम रिक्वायर्ड होगा इसे कंप्लीट करने के लिए। व्हाई टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर। टाइपिंग स्पीड में एक्यूरेसी क्यों मैटर करती है? Professional standards. Most office workers type between 40 and 70 words per minute. The best typist can type over 100 words per minute, which helps them finish their work much faster. जो ऑफिसेज में होती है वो 40 से लेके 70 होती है मोस्टली, लेकिन जो बेस्ट टाइपिस्ट है उनकी 100 वर्ड पर मिनट होती है और सर जफर भी हमें यही रिकमेंड करते हैं कि आप लोगों की 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, क्योंकि आपका एट द एंड गोल है फुली फंडेड स्कॉलरशिप गेट करना। तो उसके लिए आपके ये 100 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने प्रोफ़ेसर को इंटरव्यू देने हैं, उनके सामने आप टाइपिंग कर रहे होंगे, गूगल में आपका इंटरव्यू होगा, आप उनके सामने टाइप कर रहे होंगे और अगर आपकी टाइपिंग स्पीड ही अच्छी नहीं होगी, तो आपका इंप्रेशन बहुत बुरा होगा। इसलिए वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमसे कि हमारी 100 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसलिए ये बहुत छोटी स्किल लगती है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पैक्ट ऑफ एरर्स। अगर हमारा टाइपिंग में एरर्स आ रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? इफ यू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स while typing, for example 20% errors, your real speed becomes slower because you spend time fixing those mistakes. This wastes time and can be frustrating. अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है लेकिन उसमें एरर्स बहुत ज़्यादा है, तो आप जब उन एरर को फिक्स कर रहे होंगे, तो आपकी जो रियल स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। अगर 20% उसमें एरर हो जाए, तो आपकी फिर उससे एफिशिएंसी नहीं रहती। आपको जो टाइप किया है उसमें इतने एरर्स हैं, आप उनको फिक्स करने में फ्रस्ट्रेट फील करेंगे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा और ये एक बहुत गंदा इंप्रेशन होता है कि आप टाइप कर रहे हो और आपकी बहुत एरर्स आ रहे हैं और आप बार-बार बैक स्पेस प्रेस कर रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस एंड फोकस। When you type accurately, you don't have to stop often to correct errors. जब आप एक्यूरेटली करेक्ट कर रहे होते हैं, टाइपिंग स्पीड जो होती है वो आपकी करेक्ट होती है जब आप टाइप कर रहे होते हैं, तो आपको स्टॉप नहीं करना पड़ता कि आप एरर्स को करेक्ट करने लग जाएँ, क्योंकि आपको पता है आप सही लिख रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो रहा है, आप फोकसली लिख रहे हैं, आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। दिस हेल्प्स यू स्टे फोकस्ड, फील मोर कॉन्फिडेंट एंड वर्क लॉन्गर विदाउट गेटिंग टायर्ड। अगर आपकी मिस्टेक्स नहीं होगी तो इससे आप फोकसली एक जो भी काम कर रहे हो उस पे आपका फुल फोकस होगा, आपको पता है आप सही कर रहे हैं। उसमें आप कॉन्फिडेंस फ़ील करेंगे और आपका जो काम है चाहे चाहे वो जितना भी लंबा काम है, आप बगैर थके हुए, बगैर बोर हुए उसे कंप्लीट कर सकते हैं। द हिडन कॉस्ट ऑफ मिस्टेक्स, टाइम, फ्लो एंड एनर्जी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं टाइपिंग स्पीड में, तो उसकी आप क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं, जो आपको नज़र भी नहीं आ रही, लेकिन वो उसके हिडन कॉस्ट हैं उन मिस्टेक्स के, जैसे कि टाइम, फ्लो और एनर्जी सबसे बिग यही है। जैसे फ्लो इंटरप्शन, व्हेन यू कीप स्टॉपिंग टू प्रेस बैकस्पेस और फिक्स एरर्स, इट ब्रेक्स योर फोकस एंड टाइपिंग रिदम। जब आप कुछ भी टाइप कर रहे होंगे और आप बार-बार स्टॉप कर रहे होंगे, बैक स्पेस को प्रेस कर रहे होंगे, अपने एरर्स को फिक्स करने के लिए, तो इससे आपका फोकस नहीं रहेगा। अगर अगर आपके माइंड में एक सेंटेंस आया, आपने वो लिखना है या फिर कोई कोड आया, वो आप फोकसली लिख रहे हैं लेकिन आपकी मिस्टेक्स हैं, बार-बार बैक स्पेस प्रेस कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके माइंड से वो स्किप हो जाए कि आपने क्या लिखना था। आपका फोकस लूज़ होगा और जो आपका टाइपिंग रिदम है वो नहीं रहेगा। दिस मेक्स इट हार्डर
टू कंक्रीट एंड वेस्ट टाइम, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट है कॉग्निटिव लोड, मतलब आपके ब्रेन पे लोड होगा इससे। योर ब्रेन यूजेस एक्स्ट्रा एनर्जी टू फाइंड एंड फिक्स मिस्टेक्स। आप फाइंड कर रहे होंगे ना मिस्टेक्स को, और आपकी एनर्जी जो है वो लग रही होगी यहाँ पे, आप जब फिक्स कर रहे होंगे बार बार मिस्टेक्स को। बिकॉज ऑफ दिस यू हैव लेस मेंटल एनर्जी लेफ्ट फॉर थिंकिंग अबाउट योर मेन टास्क और आइडियाज। जो अगर आप आपने इतना कोर्स कवर किया, आपको पता चल गया होगा कि हम आइल्स पे करेंगे, तो उसमें अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपका मेन फोकस होना चाहिए अपने कंटेंट पे। लेकिन अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि उन एरर्स को, टाइपिंग में जो आपके एरर्स हैं उनको फिक्स करते हुए अपना जो मेन फोकस होना चाहिए कंटेंट पे जो आप लिख रहे हैं ऐसे, उससे हट के दूसरी तरफ चला जाएगा, और आपकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी, आपके ब्रेन पे बर्डन होगा। यहाँ पे फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। Next, effective speed reduction. For example, if you type 70 words per minute but make 20% mistakes, your real working speed becomes only 56 words per minute. अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, 70 वर्ड्स ये बहुत अच्छी कंसीडर की जाती है, बहुत अच्छी, वैसे 100 होनी चाहिए, लेकिन 70 भी अच्छी है। अगर आपके इतने वर्ड्स हैं और अगर उसमें से 20% आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो जो आपका सही वाला स्पीड रह जाएगी वो तो 56 वर्ड्स पर मिनट रह जाएगी ना, क्योंकि आपने 20% तो उसमें मिस्टेक्स कर दी हैं। तो इसलिए मिस्टेक्स जो है उनको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। फास्ट स्पीड होनी चाहिए लेकिन उसके साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। एक्यूरेटली आप करेक्टली आप सब जो भी टाइप कर रहे हैं वो टाइप कर रहे होना चाहिए। नेक्स्ट है 4 कॉमन टाइपिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड। वो कौन-सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए? बहुत ही कॉमन है, दिखने में हमें लगता है कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ी होती हैं। आइडेंटिफाइंग दीज़ बैड हैबिट्स is the first critical step toward lasting improvement in your typing proficiency। वो कौन-सी मिस्टेक्स हैं, आपको सबसे पहले उन बैड हैबिट्स को आइडेंटिफ़ाई करना होगा। फर्स्टली ये क्रिटिकल स्टेप यही है कि आप उनको आइडेंटिफ़ाई करें कि वो कौन-सी मिस्टेक्स हैं। फिर आपने उनको कम भी करना है, उनको इम्प्रूव भी करना है। इससे क्या होगा, आपकी टाइपिंग पे इफ़ेक्ट होगा और बहुत ज़्यादा। फर्स्ट वन कीबोर्ड गेजिंग, मतलब कि कीबोर्ड की तरफ देख देख के आप लिख रहे हैं। व्हेन यू कीप लुकिंग डाउन एट द कीबोर्ड योर फिंगर्स कांट लर्न वेयर द कीज आर। जब आप कीबोर्ड के ऊपर देख के लिख रहे होंगे तो आपका फिंगर्स जो है वो उनको पता ही नहीं है कौन सा वर्ड कहाँ पे, वो लर्न ही नहीं करेंगी कभी, उसे पता ही नहीं कौन सी कीज कहाँ पे, आपकी फिंगर्स को नहीं पता होगा कि आपने कौन सी की प्रेस करनी है। आप उन्होंने लर्न ही नहीं किया। आप खुद देखेंगे ए कहाँ पे लिखा है, फिर उस की को प्रेस करेंगे, जे कहाँ पे लिखा है उस की को प्रेस करेंगे। इस तरह से कीबोर्ड को देख देख के आप प्रेस कर जाते हैं। दिस स्टॉप्स यू फ्रॉम बिल्डिंग मसल मेमोरी एंड स्लोज यू डाउन। इससे क्या होगा, जो आपकी एक मसल मेमोरी है वो बिल्ड नहीं होगी, और दूसरा कि स्लो हो जाएंगे आप। मसल मेमोरी कैसे, जैसे आपने अगर स्पीड आपने बिल्ड करनी है अपनी, टाइपिंग स्पीड बिल्ड करनी है, तो उससे आपके मसल जो है वो बिल्ड होंगे ना सबसे पहले फिंगर्स के। तो आपके फिंगर्स को पता होना चाहिए कि कौन सी की कहाँ पे है, और इस आपको देखे बगैर उनको प्रेस करना होगा। उससे आपके जो मसल है ना वो बिल्ड होंगे, आपकी फिंगर्स के मसल बिल्ड होंगे, वो टाइप कर रही होंगी बहुत फास्टली। जैसे अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, वो देख रहे हैं कि उनकी 70 है या 75, 70 प्लस है, 80 है, और बहुत टाइम तक उनकी इंक्रीज़ हो ही नहीं रही होती है ना। बहुत टाइम वो लगा देते हैं, करते रहते हैं प्रैक्टिस, लेकिन फिर भी वो उनका ना इंक्रीज़ नहीं हो रही। मतलब अगर 75 है तो 80 तक नहीं पहुँच रही। तो क्यों नहीं पहुँच रही कि आपकी ना फिंगर्स की जो मसल है वो बिल्ड नहीं हुए, और जब आप कंटिन्यूअसली करते रहेंगे प्रैक्टिस तो फिर आपकी ऑटोमेटिकली 80 तक पहुँच जाएगी, 80 प्लस भी हो जाएगी। और इससे क्या होता है, यही मसल बिल्डिंग हमने करनी है अपने फिंगर्स की। और वो कैसे होगा कि हम देखे बगैर कीबोर्ड को प्रेस करते रहें, आपकी फिंगर्स को पता होना चाहिए कौन सी की कहाँ पे है, और उनको आप टाइप करें देखे बगैर। ये आपकी मसल बिल्ड होंगे और आपकी टाइपिंग स्पीड फास्ट होगी। पुअर पोस्चर, मतलब कि अगर आप बैठे ये सही तरीके से ना हो, आप गलत पोस्चर के साथ बैठे हो, तो आपका पेन होगा ना शोल्डर में और बैक में,
और आपकी फिर टाइपिंग स्पीड पे इफेक्ट होगा। इफ यू सिट द रॉन्ग वे और प्लेस योर हैंड्स इनकरेक्टली, योर मसल गेट टायर्ड क्विकली। अगर आप गलत तरीके से बैठे हुए हैं, आपके हैंड्स की पोजीशन सही नहीं है, इनकरेक्ट है, तो आपके मसल्स जो है वो थक जाएंगे बहुत जल्दी। तो आपको आपको ना टाइप करना अच्छा नहीं फील होगा। जब बंदा थक जाता है फिर ऑब्वियसली वो छोड़ देता है। तो हमें अब सबसे पहले अपना पोस्चर जो है उस पे फोकस करना होगा कि हमें किस तरह से बैठ के इसे करना है। दिस कैन कॉज पेन एंड मेक यू टाइप स्लोअर ओवर टाइम। ठीक है। नेक्स्ट है इनकरेक्ट फिंगर प्लेसमेंट। If your fingers don't return to the home row keys A, S, D, F and J, K, L, ये हमारे पास एक होम रो की है, इनको हम बोलते हैं। यू विल हैव ट्रबल फाइंडिंग अदर कीज इजीली। अगर आपका इन पे हाथ सेट हो जाए, आपको इनका पता चल जाए कि आपकी फिंगर्स कहाँ पे हैं, आपने होम रो की जो है उस पे कहाँ पे अपनी फिंगर्स रखी हैं। जैसे फर्स्ट वन ए, आपकी लेफ्ट साइड की जो फिंगर है ना स्मॉल, वो आप ए पे रखेंगे, नेक्स्ट एस पे, नेक्स्ट डी पे और नेक्स्ट एफ पे। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आप जो आपकी एक फिंगर है थंब के साथ वाली जो फिंगर है इंडेक्स फिंगर, उसको आप रखेंगे जे पे, नेक्स्ट के, एल और सेमीकोलन। यहाँ पे आपने इस कीज पे अपनी फिंगर सेट कर लेंगे। फिर आपको ना बाकी जो फिंगर्स हैं वो इजीली डिटेक्ट कर सकेंगे कि यू है वो भी जे के बिल्कुल ऊपर ही है, आपको पता है इंडेक्स फिंगर के साथ, के जो है मिडल फिंगर के साथ। इस तरह एल है वो, ओ है जो वो रिंग फिंगर के साथ ही होगा, और जो पी है वो स्मॉल फिंगर के साथ ही होगा। और दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे ए पे आपने स्मॉल फिंगर रखी है, वो आप क्यू पे इजीली उसके ऊपर ही आप डिटेक्ट कर सकते हैं आपकी कीज यहाँ पे जानी चाहिए। आपको पता है क्यू कहाँ पे है, स्मॉल फिंगर के ऊपर वाली तरफ है। जो अगर आपने एस रखा है रिंग फिंगर पे और उस डब्ल्यू आप देखेंगे उसके ऊपर ही होगा, तो आप क्विकली उस पे मूव कर जाएंगे। उसके बाद डी जो है वो आपकी मिडल फिंगर ई, उसके ऊपर ही आप ई ले जाएंगे, देख लेंगे। और जो इंडेक्स फिंगर है एफ पे, वो आप क्विकली उसके ऊपर आर पे ले जाएंगे। इस तरह से आपने जब फिंगर्स की प्लेसमेंट अच्छी सही रखी होगी, जो अकॉर्डिंग हमारे है एक स्टैंडर्ड कि किस तरह इनको रखना चाहिए, तो फिर बाकी जो कीज है ऊपर की तरफ उनको भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली, और नीचे वाले भी। दिस मेक्स योर टाइपिंग लेस स्मूथ एंड लेस एक्यूरेट। अगर आपने इनकरेक्ट फिंगर प्लेसमेंट रखी होगी तब आपके लिए ये मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपकी फिंगर्स प्लेसमेंट बेस्ट है तो वो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मिस्टेक्स देख रहे हैं कि हमने कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिनको अवॉइड करना चाहिए। इनकरेक्ट फिंगर प्लेसमेंट, अभी हम देखा कि अगर आपकी प्लेसमेंट फिंगर की वो इनकरेक्ट होगी तो आप इजीली बाकी फिंगर कीज को डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो इस पे हमें देखना होगा कि हमें कहाँ पे अपनी फिंगर सेट करनी है। अनकंट्रोल्ड रशिंग, जैसे सभी टाइपिंग करते हैं, लेकिन स्टार्ट पे आपने देखा होगा हम दो फिंगर से कर रहे होते हैं, हम कहते हैं चलिए काम चल ही रहा है ना, लेकिन हमें इसका प्रॉपर जो यूज है, कहाँ पे फिंगर्स होनी चाहिए उस तरह से इसको सेट करना होगा। अनकंट्रोल्ड रशिंग, trying to get fast before you learn accuracy causes many mistakes। हमें बहुत जल्दी होती है ना, कोई भी काम हम जल्दी से कर लें। हाँ, हमें करना चाहिए जल्दी, लेकिन उससे पहले आपको उसकी एक्यूरेसी सीखनी होगी। अगर एक्यूरेसी आपकी बेस्ट है तो आप क्विकली टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें मिस्टेक्स होंगी, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी, तो जैसे हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा 20% तो अगर मिस्टेक्स है उससे हम बोर हो जाएंगे और उनको फिक्स करते करते हुए हमारी मेंटल हेल्थ पे इसका अफेक्ट होगा। यू विल स्पेंड मोर टाइम फिक्सिंग एरर्स विच एक्चुअली मेक्स यू स्लोअर। जब हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम एरर को फिक्स करने में लगा देंगे तो हमारा फिर एक्चुअल जो होगी ना टाइपिंग स्पीड वो स्लो हो जाएगी। इससे हमें अवॉइड करना होगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट हमारे पास होम रोड टेक्निक। अभी हमने लास्ट में देखा कि हमें कहाँ पे किस प्लेसमेंट में अपनी फिंगर को किस पोजीशन पे सेट करना होगा। योर कीबोर्ड से स्वीट स्पॉट। फर्स्ट वन एंकर पोजीशन, हम पोजीशन देखेंगे हमें कहाँ पे अपनी फिंगर्स किस पोजीशन पे प्लेसमेंट होनी चाहिए हमारी फिंगर्स की। प्लेस योर इंडेक्स फिंगर्स ऑन द एफ एंड जे कीज। जो आपकी
राइट वाली फिंगर है इंडेक्स, वो आपको जे पे रखनी है और लेफ्ट वाली एफ पे। द अदर फिंगर्स रेस्ट ऑन द मिडल रोज। ये जो मिडल रो है, ए एस डी एफ ऑन द लेफ्ट हैंड एंड जे के एल सेमीकोलन ऑन द राइट हैंड। दिस इज कॉल्ड द होम रो पोजीशन। इस पोजीशन पे हमने अपनी फिंगर्स को सेट कर लिया। नेक्स्ट, मसल मेमोरी फाउंडेशन। When you always start from this position, your fingers learn where each key is। जब इस प्लेसमेंट पे आप अपनी इस पोजीशन पे अपनी फिंगर्स सेट कर लेते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, तो आपकी फिंगर्स जो है वो इस पूरे कीबोर्ड को लर्न कर लेती हैं कि कहाँ पे कौन सी की है। विद प्रैक्टिस यू कैन टाइप विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कीबोर्ड को ना, कि कहाँ पे हमने क्या टाइप करना है। आपकी फिंगर ने सारा कीबोर्ड लर्न कर लिया, वो बगैर देखे आप टाइप कर सकते हैं। द होम रो इज लाइक अ रेडी पोजीशन इन स्पोर्ट्स। जैसे हम स्पोर्ट में खुद को रेडी करते हैं, इसी तरह अपने होम रो पे अपनी फिंगर रखना है और उनको रेडी कर लेना है। सच एज टेनिस प्लेयर वेटिंग फॉर द बॉल। जैसे टेनिस प्लेयर जो वेट कर प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले एक दफा रेडी हो रहे होते हैं, तो वो देख रहे होते हैं, बॉल का वेट कर रहे होते हैं। इसी तरह आपने भी अपनी फिंगर्स को रेडी कर लेना है। यहाँ पे इन की पे सेट करके टाइपिंग से पहले आप उनको रेडी कर रहे हैं। इट कीप्स योर हैंड्स रेडी टू मूव क्विकली एंड करेक्टली टू एनी की। जब आप इस पोजीशन पे अपनी फिंगर्स को सेट कर लेते हैं, तो इट्स मीन आपने रेडी कर लिया अपनी फिंगर्स। जिस तरह एक प्लेयर गेम को स्टार्ट करने से पहले खुद को रेडी करता है। नेक्स्ट, एक्सपर्ट टिप्स टू इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। वो कौन सी टिप्स हैं जिनसे आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक्यूरेसी बेटर कर सकते हैं। डेलिब्रेट प्रैक्टिस, वही चीज़ कि आपको प्रैक्टिस करना होगी। फोकस ऑन द कीज और लेटर्स यू फाइंड डिफिकल्ट। आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? कीज पे या फिर लेटर्स पे जो आपको डिफिकल्ट फील हो रहा है, उन्हें फाइंड करना, आपका फोकस उन पे होना चाहिए। यूज टाइपिंग एक्सरसाइजेज दैट गिव क्विक फीडबैक टू हेल्प यू इम्प्रूव। आपको टाइपिंग एक्सरसाइज जो है उन पे टाइम देना चाहिए, वहां से अपना फीडबैक लेना चाहिए जो आपकी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। मेंटेन ergonomics, sit straight and keep your wrist level with the keyboard। आपको स्ट्रेट बैठना होगा और आपकी जो कलाइयाँ हैं वो किस लेवल पे होनी चाहिए? कीबोर्ड के लेवल पे होनी चाहिए। यहाँ पे आपको रखनी चाहिए कीबोर्ड, जहाँ आपका कीबोर्ड है साथ ही उसी लेवल पे आपको अपनी रिस्ट्स रखनी होंगी, कलाइयाँ। दिस प्रिवेंट्स पेन एंड हेल्प्स यू टाइप लॉन्गर विदाउट गेटिंग टायर्ड। ये आपकी हेल्प करेगा कि आप इसको पेन से महफूज कर सकें और आपकी हेल्प करेगा कि आप एक लॉन्गर टाइम तक बगैर थके हुए, बगैर बोर हुए इसको टाइप कर सकें। अगर आप स्ट्रेट, आपके पोस्चर सही होगा, स्ट्रेट बैठे होंगे, आपकी कलाइयों का लेवल आपके कीबोर्ड के साथ होगा, तो फिर आप इजीली टाइप कर सकते हैं। इंगेज ऑल 10 फिंगर्स। जैसे हमने देखा, हमने अपनी फिंगर्स का कैसे सेट करनी है। जब हम अपनी फिंगर्स को रेडी कर लेंगे तो ऑब्वियसली हम 10 कीज ही यूज कर रहे होंगे। डोंट यूज ओनली अ फ्यू फिंगर्स, द हंट एंड पैक मेथड। अगर हम फ्यू फिंगर्स, जैसे हम इंडेक्स फिंगर राइट लेफ्ट हैंड की यूज कर रहे होते हैं, बस उससे टाइप कर रहे होते हैं स्टार्ट पे, तो ये मेथड अच्छा क्या हो कहलाता है? हंट एंड पैक। तो आपको फ्यू फिंगर के साथ टाइप कभी भी नहीं करना। ईच की हैज अ करेक्ट फिंगर। हर की एक करेक्ट फिंगर है। लर्न एंड यूज दैट पैटर्न। उसी पैटर्न को हमने यूज करना है और अपनी फिंगर्स को लर्न करवाना है कि कौन सी फिंगर की कहाँ पे है। इंडेक्स की कौन सी कीज है, इंडेक्स फिंगर की कौन सी कीज है, स्मॉल फिंगर्स की कौन सी कीज है। तो वो स्पेसिफिक की फिंगर की स्पेसिफिक कीज हमने प्रेस करनी होगी। एक्यूरेसी फर्स्ट, स्पीड सेकंड। जैसे हमने लास्ट भी डिस्कस कर लिया एक्यूरेसी को, ये फर्स्ट क्यों है और स्पीड जो है वो सेकंड पे क्यों है। स्लो डाउन एंड फोकस ऑन टाइपिंग करेक्टली। स्लो, आप बेशक स्टार्ट में स्लो करें,
इससे मैटर नहीं करता। लेकिन आपका फ़ोकस ये होना चाहिए कि आप जो भी टाइप कर रहे हैं वो करेक्ट कर रहे हैं। अगर आप बहुत तेज़ी से कर लेते हैं टाइप, लेकिन अगर आपका फ़ोकस ये होता है कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा। फिर आपका वो टाइम वेस्ट होगा फिक्स करते हुए एरर्स को, मिस्टेक्स को। तो इससे अच्छा है कि आप स्लो लिख लें, फ़ोकस कर लें टाइपिंग पे और उसको करेक्ट लिखें। When your accuracy improves, your speed will increase naturally. जब आपकी accuracy improve हो जाएगी तो आपकी जो speed है वो naturally increase हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारी fingers जो है वो best position पे है, हमने कौन सा type कब करना है, कोई भी mistake नहीं, और फिर आपकी जो naturally आपकी speed भी increase हो जाएगी। अभी हमने देखा कि हम इसकी practice कहाँ पे करेंगे, फोकस कैसे करेंगे कीज़ को? हम अगर बिल्कुल कोई बिगिनर है, तो वो कैसे अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए कहाँ से स्टार्ट कर सकता है? तो यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है, अगर उसके इस तरह से लेसन दिए हुए हैं, तो हम उन लेसन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं बिगिनर जो है। प्रिटेंड योर प्रिटेंड यू आर एट अ फैंसी रेस्टोरेंट। तो आप देखें आप कहाँ किस पोस्चर में आपको बैठना होगा। ये देखिए फर्स्ट वन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पे क्रॉस है कि हम इस तरह से बैठ के प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दरमियान वाला देखिए वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ है, और थर्ड वाला भी है, इसकी भी पोजीशन सही नहीं है, बहुत जल्दी इसके शोल्डर में दर्द होने लग जाएगा। फर्स्ट वन के बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको स्ट्रेट बैठ के इस पोस्चर के साथ बैठ के आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी होगी। जब आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे, तो ये फिर उसने बताया होगा कि आपकी स्क्रीन कहाँ पे होनी चाहिए। अगर आप बैठे हैं, तो अगर आप नीचे की तरफ बैठे हुए हैं, बहुत नीचे, लेकिन आपकी स्क्रीन बहुत ऊपर है, आपको बहुत ऊपर होके देखना पड़ रहा है, ये भी गलत पोस्चर है। और अगर आपकी आईज़ के बिल्कुल सामने ही आपकी स्क्रीन है, तो वो ये बेस्ट पोस्चर है, आपको इसी को फ़ॉलो करना चाहिए। ना ही आपकी स्क्रीन ऊपर की तरफ होनी चाहिए और आप नीचे की तरफ बैठे हों। और दूसरी देखिए जो रॉन्ग है, थर्ड वन, कि स्क्रीन जो है वो नीचे और आप ज़्यादा ऊपर होके बैठे हैं, आपको ऊपर से देखना पड़ रहा है। लेकिन सही क्या कि सेम लेवल पे होनी चाहिए आपकी स्क्रीन भी, और आपका जो जहाँ पे आप बैठे हैं बिल्कुल आपके सामने नज़र होनी चाहिए स्क्रीन पे। अब यहाँ पे देखिए उसने ये सर्कल बनाया हुआ है, जहाँ पे एक एफ है और एक जे कीज़ है। यहाँ पे आपने अपनी फिंगर्स कौन-सी रखनी है, ये उसने बता दिया है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड की फिंगर कहाँ पे होनी चाहिए, राइट हैंड साइड की कहाँ पे होनी चाहिए, और आपके जो हैंड्स हैं उनकी पोजीशन कैसे लेवल कौन-सा होना चाहिए, आपकी रिस्ट कहाँ होनी चाहिए, किस लेवल पे। सेम इसी पोस्चर के साथ हमें स्टार्ट करना होगा। इसी तरह अपने कीबोर्ड के लेवल पे अपनी रिस्ट को रख के और अपनी फिंगर को ऐसे ही रख लेना होगा। एक जो फिंगर है उसको जे पे और एक एफ पे, और दरमियान में जो ये 2 कीज़ हैं, ये जी और एच, ये हमारे पास एफ है और ये हमारे पास जे है। नेक्स्ट, दिस इज़ हाउ योर फिंगर्स शुड रेस्ट ऑन द कीज़। रिटर्न टू दिस पोज़ीशन आफ्टर ईच की स्ट्रोक। हर की स्ट्रोक को, हर की को प्रेस करने के बाद आपके हाथों का ये वाला पोस्चर होना चाहिए। ए, एस, डी और एफ, ये आपकी 4 फिंगर पड़ी हुई, और ये आपका थंब यहाँ पे होने चाहिए। और सेम नेक्स्ट हैंड का जो है राइट हैंड, वो आप जे से स्टार्ट करेंगे, जे, के, एल और सेमीकोलन, इस पोस्चर में आपके हाथ होने चाहिए इस पोजीशन पे। जब भी आपने एक की प्रेस करने के बाद आपका पोस्चर वापस जैसे अगर आप इसको मूव करते हैं, ये एफ पे है, आप इसको मूव करते हैं आर, आपने आर प्रेस किया, आपने फौरन से इस तरह से वापस इसको ले आना है यहाँ पे। इस तरह बाकी फिंगर्स को ऊपर जब भी कोई की आपने प्रेस की या नीचे वाली कीज़ में कोई भी प्रेस की, प्रेस करते साथ ही आपका ये पोस्चर होना चाहिए। नेवर लुक एट द कीबोर्ड अगेन, दिस इज़ की। अभी हमने लास्ट स्लाइड्स में देख भी लिया कि हमें कभी भी देखना नहीं चाहिए कीबोर्ड को कि कौन सी की कहाँ पे है। ट्रस्ट योर फिंगर्स, हमने अपनी फिंगर्स को इतना लर्न करवा देना है, इतनी प्रैक्टिस करवा देनी है कि हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। हमारी जो फिंगर्स हैं वो खुद ही प्रेस हो रही कर रही होंगी, क्योंकि हमने उन्हें सिखा दिया होगा कि कौन सी की कहाँ पे है। सून यू विल टाइप लाइक अ प्रो। अगर हम इसी तरह इन्हीं टिप्स को फॉलो करते होंगे तो बहुत जल्दी हम प्रो हो जाएंगे। यहाँ यहाँ पे अब वो उन्होंने एक एक्सरसाइज दी है, इसे लेसन लेसन वन,
यहाँ पे हम कौन-कौन सी की प्रेस करेंगे? जे, एफ, इनको ही हम रिपीट करते रहेंगे। जब आप इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको आपकी इन फिंगर की लर्निंग हो जाएगी कि जे और एफ कहाँ पे हैं और आपने कब प्रेस करनी, कौन-सी की प्रेस करनी है, कौन-सी फिंगर प्रेस करनी है और ये कहाँ पे होने चाहिए। सेम टिप्स जो उसने हमें बताई हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए हम इनको प्रेस करते जाएँगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है? इस लेसन को आप जब कंप्लीट करेंगे और फिर आपके पास नेक्स्ट एक और लेसन आ जाएगा। इसी तरह आप फिर वन बाय वन उनकी प्रैक्टिस करते जाएँगे। ये देखिए फर्स्ट वन हमारे पास लेसन था एफ और जे का, उसके बाद सेकंड डी और के, ठीक है? कीज़ इसमें सिर्फ़ 2 ही कीज़ को की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, के और डी की। नेक्स्ट में फिर जो हमने फर्स्ट लेसन में देखा जेएफ और सेकंड लेसन में केडी। इस तरह से इनका एक बहुत अच्छा ना लेसन्स में बना हुआ है पैटर्न। आप इस पैटर्न को फ़ॉलो करें, आपकी कीज़ जो है, फिंगर जो है उनकी लर्निंग हो जाएगी और आपको सारी कीज़ की समझ आ जाएगी, कौन-सी की कहाँ पे है। और देखिएगा कि वो साथ-साथ बाकी जो पीछे हमने करी की है ना, ये इस तरह से नहीं कर रहा कि बस 2-2 की प्रैक्टिस कर रहा है। जे और एफ की प्रैक्टिस की एक लेसन में, नेक्स्ट लेसन में के और डी की प्रैक्टिस की और थर्ड लेसन में वो फिर इन चारों का हमारे से चारों की प्रैक्टिस करवाएगा। इसी तरह फोर्थ लेसन में 2 करेगा, फिफ्थ में भी अ, वो 2 ही करेगा एलएस और फिर सिक्स्थ में ए और सेमीकोलन। इस तरह से आप इन सब को फॉलो करते जाइए, इनके बहुत लेसन है। नेक्स्ट भी इन सबको फॉलो करें तो फिर आपकी फिंगर की लर्निंग हो जाएगी, कौन-सी फिंगर किस की पे है, सब इस तरह से लेसन्स में कर लेंगे, फिर आपके पास प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस 1, 2, 3 और यहाँ पे फिर आपके फुल कीबोर्ड जो है ना, सारी कीज़ होंगी। आपके पास ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे, ऐसे लेसन बने होंगे कि आप उनको इज़िली सबको कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेनिंग टूल्स एंड मेथड्स दैट वर्क। कौन से ट्रेनिंग टूल्स हैं और कौन से मेथड है जो वर्क करते हैं। यूज ऑनलाइन टूल्स एंड गेम्स टू मेक टाइपिंग प्रैक्टिस फन एंड इफेक्टिव। आप जो गेम्स हैं उनको पे ऐसे टूल्स बने हुए हैं, ऐसी गेम्स बनी हुई हैं जिनको आप टाइप करते हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस करते हैं, आप फनी वे में कर रहे होते हैं लेकिन वो बहुत इफेक्टिव होता है, उससे आपकी लर्निंग हो रही होती है, ठीक है? यहाँ पे टाइपिंग वेबसाइट्स हैं कुछ दी हुई, वेबसाइट्स लाइक typing.com, मोंकी टाइप एंड न्यूट्रो टाइप। ये जो मोंकी टाइप है ना, यहाँ पे जब आप एक दफ़ा लेसन में कर लेंगे प्रैक्टिस, ये भी ऑनलाइन है, एक वेबसाइट है। यहाँ पे आप जब लेसन की प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको सारी समझ आ जाएगी कि आपके जो की फिंगर्स हैं वो लर्न कर लेंगी कि आपने कौन-सी की कब प्रेस करनी है, कौन-सी फिंगर कौन-सी की को प्रेस कर लेगी। जब आपकी फिंगर्स की लर्निंग हो जाएगी, तो उसके बाद फिर ये बहुत अच्छी वेबसाइट है मोंकी टाइप। आप यहाँ पे फिर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 30 सेकंड और 16 का भी आपके पास टाइम ड्यूरेशन दी हुई है। आप यहाँ से सेट कर लें, तो फिर आपकी टाइपिंग स्पीड काउंट हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपने 30 सेकंड में कितने वर्ड्स टाइप किए और 60 सेकंड्स मतलब 1 मिनट में आपने कितने वर्ड्स टाइप किए हैं। नेक्स्ट हैव लेसन्स, स्पीड टेस्ट्स एंड एक्यूरेसी प्रैक्टिस फॉर ऑल लेवल्स। वो यही बता रहे हैं कि इन वेबसाइट पे आपके पास प्रैक्टिस भी होगी हर लेवल पे और आपकी एक्यूरेसी जो है वो भी आप देख सकते हैं, उसकी स्पीड टेस्ट भी देख सकते हैं और इनके लेसन भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इन सब के लेसन दिए होंगे। टारगेटेड ड्रिल्स, प्रैक्टिस द वर्ड्स और लेटर्स दैट यू यूजुअली गेट रॉन्ग। आप उन वर्ड्स की और उन लेटर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपके यूजुअली रॉन्ग होते हैं। जैसे फर्स्ट जो होम रो की है वहाँ पे तो मोस्टली लोग बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, वहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होती। लेकिन जो उसके ऊपर वाली कीज़ है या फिर नीचे वाली कीज़ है, अगर आप उनमें ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली जस्ट उन लेसन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आपकी वीक एरियाज़ हैं, उनको फास्ट करने के लिए आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, उनको फिक्स करने के लिए वो बस वही टारगेटेड लेसन जो है उन पे प्रैक्टिस कीजिए। मोटिवेशन थ्रू गेम्स, जॉइन टाइपिंग रेसेस और टाइम्ड चैलेंजेस, दे मेक प्रैक्टिस फन एंड हेल्प यू स्टे मोटिवेटेड। अगर आपके पास कोई गेम्स है तो वहाँ पे आप
आपको एक मोटिवेशन होगी कि हम तो गेम प्ले कर रहे हैं ना, लेकिन वहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड भी इंक्रीज़ हो रही होगी। एज़ अ फन भी उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सैंपल डेली रूटीन फॉर रैपिड इम्प्रूवमेंट। आपको डेली रूटीन का एक सैंपल दे दिया कि आपने डेली रूटीन उसकी कैसे करनी है और आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उसका एक सैंपल है। वार्म अप, 1 मिनट के लिए आप वार्म अप कर सकते हैं। टाइप स्लोली एंड फोकस ऑन बीइंग 100% एक्यूरेट। चेक योर हैंड पोजीशन एंड पोस्चर। 1 मिनट में आप इसको फॉलो कर सकते हैं वार्म अप के लिए, कि स्लोली आप टाइप कर रहे हो और आपका फोकस 100% एक्यूरेसी पे होना चाहिए, और आपके हैंड की पोजीशन और पोस्चर वो भी आपके बिल्कुल जैसे हमने डिस्कस किए हैं वो उसी तरह होने चाहिए। 3 मिनट में आप उसकी एक्यूरेसी का टेस्ट कर सकते हैं। 3 मिनट से आप जस्ट ये देखें कि चाहे आप स्लो लिख रहे हैं लेकिन आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। टेक अ शॉर्ट टाइपिंग टेस्ट एंड चेक वेयर यू मेक मिस्टेक्स। आप एक टेस्ट लें 3 मिनट्स का और आप देखें कि कौन सी फिंगर वीक है, कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं। नेक्स्ट, टारगेटेड प्रैक्टिस। 10 मिनट्स तक आप टारगेटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोंकी टाइप जैसे भी हमने वेबसाइट देखी, वहां पे आप 10 मिनट्स तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस ओनली द प्रॉब्लम कीज और वर्ड्स टू ट्रेन योर फिंगर्स। नहीं, यहाँ पे मोंकी टाइप की बजाय आप उन लेसन में जाकर प्रैक्टिस करें जहाँ पे आपकी वीक है, ठीक है। जो कीज आपको नहीं पता, यहाँ आप देर से देखते हैं, देख के आपको पता चलता है कि कहाँ पे एस डब्ल्यू लिखा हुआ है, कौन सी फिंगर प्रेस करेंगे तो डब्ल्यू आएगा। तो इस तरह आप टारगेट करके आपके अपने वीक फिंगर्स को तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं 10 मिनट्स तक। फिर आप उसकी स्पीड का एक सेशन ले सकते हैं 5 मिनट्स का। टाइप फास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स हेयर, दिस ट्रेन योर रिएक्शन टाइम। एक्सक्यूज मी। और लास्ट वाले जो 10 मिनट्स हैं वो आप यूज योर न्यू स्किल्स इन रियल टास्क। राइट ईमेल्स, नोट्स और शॉर्ट पैराग्राफ्स। जो लास्ट के 10 मिनट्स है वो आप इस तरह से कोई रियल वर्ल्ड असाइनमेंट लिख के, कोई ईमेल लिख के तो आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। रियल रिजल्ट्स, स्पीड ग्रोज विद कंसिस्टेंसी। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी काम कर रहे होंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। फ्रॉम 30 वर्ड पर मिनट टू 120 वर्ड पर मिनट, ये आप कर सकते हैं। द पावर ऑफ इंटरनेशनल प्रैक्टिस। जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है उसके थ्रू आपको उसको फॉलो करते हुए कंसिस्टेंसी के साथ आप अपनी स्पीड को इतना इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके इस टाइम 30 वर्ड पर मिनट है तो आप इसको 120 तक ले जा सकते हैं। इट्स पॉसिबल। प्रैक्टिस Practicing every day and paying attention to proper technique leads to big and noticeable improvement. जब आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अटेंशन दे रहे होंगे उस पे, तो आप प्रॉपर टेक्निक के साथ तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस progression illustrates that an initial focus on accuracy first, जैसे अब जीरो पे आपने स्टार्ट किया, जीरो से, और आपकी 40 से भी नीचे 30 वर्ड पर मिनट है बेस लाइन पे। 1 मंथ बाद आपकी 40 अबव हो जाएगी, ठीक है, 40 से ज्यादा हो जाएगी। और सेकंड मंथ में आप 80 प्लस कर सकते हैं और थर्ड मंथ में आप 120 टच कर सकते हैं। उसके लिए आपको निश्चित फोकस करना होगा एक्यूरेसी पे, और क्रिएट अ सॉलिड सस्टेनेबल फाउंडेशन अपॉन विच ट्रू स्पीड कैन बी बिल्ड। तो फिर आप इसकी ट्रू स्पीड बिल्ड कर सकते हैं। एक्यूरेसी आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। योर नेक्स्ट स्टेप, स्टार्ट टाइपिंग स्मार्टर टुडे। असेस योर बेसलाइन। आप बेसलाइन से उसका स्टार्ट कर सकते हैं। डिटरमिन योर करंट वर्ड पर मिनट एंड एरर रेट यूजिंग एन ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट। जैसे इन वेबसाइट पे आप अभी टेस्ट करके देख सकते हैं आपकी एक्यूरेसी कितनी है और आपके कितने वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड है। यहाँ पे आप उस टेस्ट करके देख सकते हैं। उसके बाद आपने एक अपना गोल
सेट करना होगा और उस गोल को अचीव करने के लिए आपने टारगेट करना होगा स्मॉल स्टेडी इम्प्रूवमेंट्स, लाइक इंक्रीजिंग योर टाइपिंग स्पीड बाय 5 वर्ड्स पर मिनट ईच वीक। ये आपका गोल होना चाहिए कि आपने हर वीक में 5 वर्ड्स जो है वो अपने इंक्रीज करने, 5 वर्ड्स पर मिनट। और इस गोल को अचीव करने के लिए आपने कुछ सेट करना होगा, एक रूटीन सेट करनी होगी जो आपको कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे होंगे। बिल्कुल स्मॉल स्टेप से स्टार्ट कीजिए कि मुझे पूरे वीक में सिर्फ 5 वर्ड्स जो हैं वो इंक्रीज करने अपनी टाइपिंग स्पीड में। नेक्स्ट है कमिट टू डेली प्रैक्टिस। आपको ये कमिटमेंट करनी होगी, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। स्पेंड 15 टू 20 मिनट्स, अगर आप हर रोज 15 से 20 मिनट भी इस पे स्पेंड कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए कि आपकी आहिस्ता से ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। 15-20 मिनट्स तो वैसे ही आप कर लेंगे प्रैक्टिस इसकी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ किया। एंड मेक श्योर यू यूज द करेक्ट टेक्निक एंड सिट प्रॉपरली। आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि हमने जितनी भी इसकी टेक्निक्स देखी हैं उनको करेक्टली आप कैसे यूज कर सकते हैं और आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, आप प्रॉपरली बैठे हों। क्योंकि अगर आप अच्छे पोस्चर के साथ प्रॉपरली स्ट्रेट बैठे होंगे तो फिर आपको 15 से 20 मिनट्स इस पे स्पेंड करते हुए कोई पता नहीं चलेगा इतना। नेक्स्ट है प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी। हमने लास्ट स्लाइड में यही चीज डिस्कस की है कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो फर्स्टली होनी चाहिए। रिमेंबर, एक्यूरेसी इज द एसेंशियल फाउंडेशन फॉर अचीविंग सस्टेनेबल speed and professional confidence. Are you ready to work faster and better? Let's start using these typing techniques today. अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं। मैम आज से तमाम स्लाइड्स कवर हो चुकी हैं। यस मैम, यहाँ तक सब क्लियर है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। वो हम किसी का कोई? असाइनमेंट्स जी डिस्कस कर लें तब तक, अगर हाँ, किसी का हाँ जी क्वेश्चन ना मैम। हो। हाँ जी बिल्कुल। बस ओके थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे ताकि स्टूडेंट्स को मुश्किल ना हो करने में सबमिट। जी ठीक है। ये आपकी सेकंड पाइथन का डे होगा जिसमें आपने ये वाले बस कुछ असाइनमेंट्स है बहुत स्मॉल आपने करनी होगी। फर्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डज द फॉलोइंग लूप रन। ये आपके पास एक मैम कोड दिया हुआ है जी सॉरी, जी। मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आपकी स्क्रीन नहीं नो विजिबल। प्रॉब्लम। वो स्क्रीन विजिबल है? टाइपिंग वाली विजिबल है। हाँ जी, अब सही है। सही है। हाँ जी। चलें ठीक है, थैंक यू। ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एक स्मॉल कोड है। ये आपने इसका करेक्ट आंसर बताना होगा कि अगर आपके पास कोई लूप दी हुई है तो वो कितने टाइम्स इस कोड के अकॉर्डिंग कितने टाइम वो लूप जो है वो रन होगी। तो इसमें आपने एक तो सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा कोड बस दिया हुआ है तो आपने इस कोड के अकॉर्डिंग बताना होगा कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन गूगल। गूगल कोलैब तो आप सबने यूज किया होगा, उसकी नोटबुक में आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उसको एंड शेयर द नोटबुक लिंक इन आंसर सेक्शन हेयर। मेक श्योर द शेयरिंग सेटिंग अलाउज एवरीवन टू व्यू। जब आप गूगल कोलैब में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो फिर उसका लिंक जो होगा गूगल कोलैब का, यहाँ पे आपने जिस नोटबुक में आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया उसका लिंक आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। और एक चीज मेक श्योर कर लीजिएगा जब आप शेयर कर रहे हो तो आपने सेटिंग में अलो किया हो एवरीवन टू व्यू, कि हर कोई आपकी ये वाली असाइनमेंट देख सकता है जब आप यहाँ पे लिंक शेयर करेंगे। और क्वेश्चन क्या है आपके पास, पाइथन कोड
टू कैटेगराइज इंटीजर यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, टेक यूजर इनपुट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, इंटीजर की फॉर्म में आपने एक इनपुट लेना है यूजर से। फाइंड आउट एंड प्रिंट इफ इट इज इवन और ऑड, आल्सो इफ इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। और आपने ये देखना अपने कोड में ये रिक्वायर क्या दिया हुआ है आपको, जो आपने फुलफिल करना है कि जो आपने सबसे पहले आपने इनपुट से एक नंबर लेना होगा और फिर नेस्टेड इफ को स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए आपने बताना है कि जो आपने नंबर गेट किया है इनपुट से लिया है वो आपके पास इवन है, ऑड है, नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। इस तरह से आपने एक छोटा सा प्रोग्राम बना के अपनी गूगल कोलैब की नोटबुक में और उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर देना। और बाकी हमने जो ऊपर डिस्कस किया ये यहाँ पे आप इनका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ यू प्लेस अ कंटिन्यू स्टेटमेंट इन द मिडल ऑफ अ व्हाइल लूप दैट हैज एन इंक्रीमेंट काउंटर इनसाइड द लूप। अगर आपने जैसे एक लूप बनाई है, अभी हमने ऊपर देखा ये आपके पास एक कोड है, यहाँ पे आपकी लूप है फॉर लूप, और यहाँ पे ब्रेक की जगह अगर आप कंटिन्यू लिख लें तो उसका क्या होगा, वो आपने क्यों लिखा है। तो इसमें से जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स इज ट्रू। यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं तो आपने देखना है कौन सी करेक्ट है आपके पास। किसके अकॉर्डिंग, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स के बारे में आपके पास कौन सी करेक्ट है कौन सी ट्रू है। यहाँ पे आप एक शेयर कर सकते हैं आंसर जो आपको करेक्ट लग रहा है। यहाँ पे आप अपना नेम मेंशन कीजिए, फुल नेम मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास एक प्रॉब्लम है, प्रोवाइड लिंक of your Google Colab notebook which has Python solution to following problem. Make sure Google Colab link is accessible to view for everyone in share settings. अभी हमने देखा ऊपर भी ये सेम लिखा हुआ था कि आपने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में, गूगल कोलैब में जाके अपनी नोटबुक में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसका फिर आपने लिंक शेयर कर देना है यहाँ पे। और इसमें क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, प्रॉब्लम की, वो देख लीजिए। राइट a Python program that does the following. Ask the user how many students are in the class. सबसे पहले आपने यूजर से पूछना है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, फिर आपने हर स्टूडेंट का नेम प्रिंट करवाना होगा। फॉर ईच स्टूडेंट्स आस्क द यूजर टू एंटर। हर स्टूडेंट से आपने पूछना होगा कि कौन सा उसका नेम है, द स्टूडेंट्स नेम, मार्क्स ऑब्टेन्ड, इफ द मार्क्स आर 50 और अबव तो आपने प्रिंट करवा देना होगा स्टूडेंट का नेम, और साथ ही उसने ये वाला आपने प्रिंट करवा देना है सेम एज इट इज पास्ड द एग्जाम। और नेक्स्ट, इफ मार्क्स आर बिलो 50 तो तब आप स्टूडेंट के नेम के साथ डिडंट पास ये करवा सकते हैं प्रिंट। और ये आपने किसके थ्रू करवाना है, एक लूप के थ्रू, फॉर लूप को यूज करते हुए। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई है कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है आपके असाइनमेंट की। फॉर लूप टू रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स, जब आप फॉर लूप लगा देंगे तो वो फिर इस तरह से आपका कोड हो जाएगा कि वो सारे ही स्टूडेंट्स का अब ये सेम चीजें बार बार पूछेंगे। जिस भी स्टूडेंट का नेम आप एंटर करेंगे वो उसके मार्क्स पूछेंगे, अगर 50 से अबव होंगे या 50 होंगे तो वो ये शो करवा देगा टर्मिनल में आउटपुट पास्ड द एग्जाम्स विद स्टूडेंट्स नेम। तो अगर बिलो होंगे तो वो ये पास करवा देगा स्टूडेंट के नेम के साथ ही डिडंट पास। और यहाँ पे आप फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड एन इफ स्टेटमेंट टू चेक वेदर ईच स्टूडेंट पास, और इफ स्टेटमेंट को आप यूज करते हुए देख सकते हैं फॉर लूप के अंदर हर स्टूडेंट जो पास है या जो भी उनका। हिंट इसमें आपको दे दिया है कि आपको यूज करना होगा इनपुट, ये आपको एक फंक्शन यूज करना होगा जिससे आप हर स्टूडेंट का एंटर करवा सकते हैं नेम और मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स हैं सब। और साथ ही आप इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हुए उनका ये रिजल्ट भी शो करवा देंगे स्टूडेंट्स के नेम के साथ। और ये हिंट दिए हुए हैं आपको। डेटा लेने के लिए आप ये यूज करेंगे इनपुट का फंक्शन, और इंट कब आप यूज करेंगे, टू कन्वर्ट मार्क्स फॉर लूप टू इटरेट, एंड इफ एल्स टू चेक पासिंग मार्क्स। इफ एल्स आप यूज करेंगे उनके मार्क्स चेक करने के लिए, पासिंग मार्क्स चेक करने के लिए फॉर लूप आइटरेट करवाएंगे इसके अंदर। और आपने जो उनका इंटीजर लेना है, जो भी उनकी वैल्यू नंबर लेना है, 50 नंबर्स हैं और मार्क्स ऑब्टेन्ड, वो मेक श्योर कीजिएगा कि इंटीजर में हो, क्योंकि वो हम इनपुट लेंगे। ये दो फंक्शन आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में।
होपफुली आपको समझ आ गई होगी इस असाइनमेंट की ना, ये किस तरह से करनी है। नेक्स्ट लास्ट वन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट। ये आपके पास एक छोटा सा कोड है, तो ये आपने बस बता देना है कि इसका आंसर क्या है। क्लियर? असाइनमेंट समझ आ गया आप लोगों को क्या करना है इसमें, कैसे सॉल्व करना है? ओके। थैंक यू सो मच मैम मासिया। और किसी का कोई असाइनमेंट? जी मैम जी, किसी का कोई असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है या आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कर सकते हैं। और कल इस कोर्स की लास्ट क्लास है, कल क्लोजिंग सेरेमनी हो रही है, तो अपनी प्रेजेंस मेक श्योर कीजिएगा कल। और किसी का क्वेश्चन है तो आप कर लें, आपको अटेंडेंस फॉर्म चैट में शेयर कर दिया है। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग। होपफुली सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी, और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं इधर ही हूँ फिर। ओके मैम। आई होप आप सब लोग जो हैं वो स्लैक पर ज़रूर होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी स्लैक ज्वाइन करने में। तो अगर तो आपका लिंक एक्सपायर हो चुका है और आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, तो हमारी वेबसाइट पर फीडबैक फॉर्म दिया हुआ है, वहाँ आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। तो दोबारा आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा, तो देन आप वहाँ से स्लैक ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। लाइक अब तो हमारा कोर्स एंड होने वाला है, और अब तो आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप माइक अनम्यूट करके जो चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकें, बिकॉज वी ऑल आर हेयर फॉर लर्निंग पर्पस। और अगर आप गलत भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड 50 प्लस है? हैंड रेज कीजिए। Assalamualaikum miss, mine is 45, but what happens is that whenever I type, sometimes I type really fast, and sometimes what happens is that sometimes my vision locks. So vision is locked, and then I cannot concentrate on the typing, but I rather focus on the keys, and it disturbs me a lot because when I'm typing in front of someone, then I just perform so poor that I kind of feel ashamed. वालेकुम अस्सलाम। गुड परफॉर्मेंस 45। वो जैसे हमने डिस्कस किया अपनी स्लाइड्स में कि हमारे फिंगर्स के जो मसल है वो बिल्ड नहीं हुए होते, जिससे हमारी जो टाइपिंग स्पीड है वो इससे आगे जा ही नहीं रही होती। तो आपने क्या करना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। तो जब मैंने स्टार्ट किया था मेरी भी ऑब्वियसली सबकी तरह ऐसे ही थी, मैं फिंगर से कर रही होती थी टाइप। फिर मेरी 30 पे भी हुई और 30 से मैंने स्टार्ट किया, और अभी मेरी 80 है। तो फिर ये कैसे हुआ? ये टाइपिंग की प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है, हम इसको फील कर सके। और जो दूसरी बात आपने बोली, आप किसी के सामने परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकते। अगर आपकी 45 है, आप किसी के सामने कंफ्यूज हैं और आप ऑब्वियसली कीबोर्ड्स की तरफ देखेंगी और वो आपकी समझ नहीं आ रही होगी आपने क्या टाइप करना है, तो जब आपकी टाइपिंग स्पीड 100 होगी तो आप किसी के सामने भी कंफ्यूज नहीं होंगी, क्विकली आप उसको टाइप कर सकती हैं। तो आप जस्ट इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी इंक्रीज हो जाएगी और ये आपका फेयर भी खत्म हो जाएगा, जो किसी और को देख के आपसे टाइप नहीं हो रहा था। 45 बहुत अच्छी है, आप बस प्रैक्टिस Um, कीजिएगा इससे। Thank you so much for your suggestion and advice. Before I started off using typing, I think typing.com is a website, and it creates a very, evident sound whenever I click, and, whenever I make any error
while typing. So it just, lessens my confidence instead of boosting it up. So yeah, this typingclub.com is a new website. I didn't know about it. So I'll be trying it. I think you can stop sound. Without sound, you can type from this website. There will be an option in setting sounds mute. You can easily search and continue your typing from this website. Okay, thank you so much. No problem. मैम आसिया, मेरा भी एक क्वेश्चन है कि जी लाइक जी टाइपिंग स्पीड में जो है ना, जैसे मैं टाइप करती हूँ तो मुझे टाइप कीबोर्ड पर देखे बगैर मुझसे टाइप नहीं होता, ऐसे मुझसे पता ही नहीं लगता। और जब मैं टाइप कर रही होती हूँ, जब देख के कर रही होती हूँ, वैसे मैं जल्दी जल्दी वो कर लेती हूँ। लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इजीली जो है ना कीबोर्ड को देखे बगैर टाइप कर सकूँ। आप बस इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि आपने नेक्स्ट जब भी प्रैक्टिस करनी है तो अपने माइंड में एक चीज जरूर रखनी है कि मुझे टाइप उधर से कीबोर्ड की तरफ देख के टाइप नहीं करना, चाहे जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं हो जाए, बस आपने उसकी तरफ देखना नहीं। और जो लेसन है वो आप लेसन की जब प्रैक्टिस करेंगी तब भी आप कीबोर्ड को बिल्कुल नहीं देखेंगे। जब आप कीबोर्ड को देखना छोड़ देंगी ना तो आपकी फिंगर खुद ही लर्न कर जाएंगी कौन सी की कहाँ पे, तो आप इजीली उसको प्रेस कर सकेंगी विदाउट गेजिंग द कीबोर्ड। अच्छा मैम, और दूसरा ये कि जो है टाइपिंग क्लब, आई गेस वो बिगिनर्स के लिए, और जो मंकी टाइप है वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए, ऐसे ही है? बिल्कुल, क्योंकि स्टार्ट लाइक में बंदे को पता नहीं होता ना कि फिंगर्स कहाँ पे कौन सी की प्रेस करनी है। और जो जब हम लेसन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ईडीयू क्लब या किसी भी ऐसी टाइपिंग मास्टर वेबसाइट पे, तो वहां पे हमारी फिंगर्स की लर्निंग हो जाती है कि हमारी कौन सी फिंगर किस की को प्रेस करेगी। तो वहां पे प्रैक्टिस कर लीजिए। अब जब आप मोंकी पे आए आपको पहले ही आपकी लर्निंग हुई है, बेशक टाइपिंग स्पीड 30 है, लेकिन आपको पता है कि आपने कौन सी फिंगर प्रेस करनी है। और मोंकी टाइप पे आप क्विकली से बस प्रेस करते जाइए। और जब आप मोंकी टाइप पे कर रहे होंगे प्रैक्टिस कर रही होंगी तो आपने बिल्कुल कीबोर्ड को नहीं देखना, ठीक है? तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी प्रैक्टिस, और ये इम्प्रूव भी होगी देखे बगैर। हाँ, मैं भी जब मुझे भी यही लगता है कि जब मैं कीबोर्ड को देख के टाइप कर रही होती हूँ तो मेरी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा होती है और मैं फास्टली कर रही होती हूँ। लेकिन जब मैंने इस तरह मेरे साथ भी सेम यही चीज़ होती थी कि मैं उसको देखूंगी नहीं तो मेरी मिस्टेक्स होंगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं देखना, जितनी मिस्टेक्स होती हैं हो जाए। तो फिर वो आहिस्ता से सब सेट हो गया। अब बगैर देखे भी मैं कर सकती हूँ। 80 मेरी स्पीड है। तो आप भी बस इसी टिप्स को फॉलो कीजिए। लाइक टाइपिंग क्लब जो है जो बिगिनर्स के लिए, उस पे तो इतने सारे लेसन है, वो सारा दिन में, मतलब एक लेसन दिन में एक कर लिया, इस तरह एक लेकर लेसन चलो। आप जितना इजीली कर सकती हैं वो कर लें। अगर आप एक लेसन एक दिन कर रही हैं तो इट्स ओके, डजंट मैटर कि आपको 10 करने हैं 5 करने हैं। बस आप जब आपकी फिंगर की एक दफा लर्निंग हो गई कि कौन सी फिंगर किस की पे प्रेस करनी है, बस आप तब तक ही उसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप मोंकी टाइप पे आ जाइए। हाँ बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच मैम आसिया। नो प्रॉब्लम। सर अब्दुल्ला, आपका कोई क्वेश्चन है? आप अनम्यूट है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन जो है एंड कर सकते हैं, बिकॉज आज प्रैक्टिस क्लास थी और ये 1 आवर की ही है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं। हाँ जी बिल्कुल, हम सेशन जो है वो एंड करते हैं। तो चलो थैंक यू ठीक सो है। मच टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग, एंड स्पेशल मैम आसिया, थैंक थैंक यू यू मैम। फॉर ज्वाइनिंग। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।